नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल, 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। इस देश में बल्कि दुनिया में हर आम आदमी की एक ख्वाहिश होती है कि वो अच्छा खासा कमाए और इतना कमा सके कि उसकी सारी जरूरतें पूरी हो सके। बेसिक जरूरत है जो कपड़ा, रोटी और मकान, इसके अलावा स्वास्थ्य है, और इसके बाद वो उम्मीद करता है कि कुछ ऐशो आराम की जिंदगी हो जहां पर वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके, अपने फ्यूचर को लेकर भी, और अपनी इच्छा से कुछ खर्च कर सके और अपनी इच्छा से कहीं आ जा सके। इसके लिए वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उसकी इनकम हो, और उसको लेकर उसकी कुछ उम्मीदें होती है सरकार से, जो सरकार देश के अंदर ऐसा माहौल दे सके जिसके अंदर आम आदमी तरक्की कर सके, अपनी इनकम बढ़ा सके। और सरकारें भी और नेता भी इस बात को अच्छे से समझते हैं। इसीलिए नेता हमेशा भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं, राजनीतिक पार्टियां भरोसा दिलाने की कोशिश करती हैं कि उनकी सरकार के आने के बाद इतनी तेजी से तरक्की हुई है, इतना विकास हुआ है, और देश आज इस ऊंचाई पे खड़ा है, कल विकसित हो जाएगा, इकोनॉमी का साइज ये हो जाएगा, तमाम तरह की बातें होती हैं। तो नेता जब बातें करते हैं तो उन्हें वोटरों से वोट लेने होते हैं, इसलिए वो ज्यादा उम्मीदें बनाते हैं, और इस चक्कर में कई बार कई बड़े जुमले गढ़ ले जाते हैं। लेकिन जब उसी सरकार के जब रिपोर्ट आती है तो वो कुछ हकीकत बयान करती है। ऐसी एक रिपोर्ट केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने जारी की है, और श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट आंखें खोल देने वाली है कि वाकई में देश के अंदर हालत क्या है, कमाने वालों की स्थिति क्या है, विशेषकर मजदूर वर्ग की, कि मजदूर वर्ग आज किस हालत के अंदर है, वो कितना कमा रहा है, और जो तरक्की हो रही है उसकी, जिसे हम सैलरी पेड लोग आम भाषा के अंदर कहते हैं कि इंक्रीमेंट कितना लगा है। तो वो इंक्रीमेंट कितना है वो सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे, बल्कि शर्मिंदा महसूस करेंगे कि देश में मजदूरों की क्या हालत है, और उनकी संख्या कोई लाख, 2 लाख, 5 लाख नहीं, 20 करोड़ से ज्यादा है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दैनिक भास्कर ने आज ये रिपोर्ट प्रकाशित की है। कृषि मजदूरों की आय 5 साल में सिर्फ 13 रुपए सालाना बढ़ी है, और गैर कृषि मजदूरों की आय सिर्फ 12 रुपए एक साल में बढ़ी है। ये केंद्रीय श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट बताती है कि देश में करीब 20 करोड़ कृषि मजदूर हैं, और एक साल में इनकी इनकम के अंदर सिर्फ 13 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़े दिए गए हैं, और आंकड़े बता रहे हैं कि 2018 के अंदर कृषि मजदूरों की दैनिक न्यूनतम आय 276 रुपए 96 पैसे थी, जो 5 साल बाद यानी 2013 में बढ़कर 339 रुपए 59 पैसे हो गई है। यानी 5 साल के अंदर इनकी जो आय है उसके अंदर 64 रुपए की बढ़ोतरी हुई है पूरे 5 साल में। और यही हालत गैर कृषि मजदूरों की है, जिनकी सालाना इनकम में सिर्फ 12 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, और 5 साल के अंदर इनकी इनकम जो 2018 के अंदर 282 रुपए 4 पैसे थी, अब बढ़कर 343 रुपए 10 पैसे हो गई है। 5 साल के अंदर 61 रुपए इनकी इनकम बढ़ी है। ये दैनिक मजदूरी के आंकड़े हैं। मतलब ये आंकड़े ये कह रहे हैं कि 5 साल पहले जो कृषि का मजदूर था वो 276 रुपए 277 रुपए रोज के कमाता था, और 5 साल बाद अब वो 339 रुपए कमा रहा है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि 5 साल के अंदर सिर्फ 60 रुपए अगर उसके इंक्रीमेंट लगा है, यानी 5 साल पहले की स्थिति से आज की स्थिति में कोई ज्यादा सुधार उसके आय में नहीं हुआ है। ये जो रिपोर्ट है ये पूरे देश के आंकड़े को तैयार करके बनाई गई है। इसमें भी कुछ राज्यों के अंदर स्थिति इससे भी बदतर है। बदतर तो स्थिति ये भी है कि जहां सिर्फ 12 और 13 रुपए एक साल के अंदर आपका इंक्रीमेंट लगता है, आपकी आय के अंदर सिर्फ इतनी बढ़ोतरी होती है, वहां पर आप सोच सकते हैं कि कुछ राज्यों में हालत इससे भी बुरे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जो ये आय बढ़ी है सिर्फ 6 रुपए बढ़ी है एक साल के अंदर, हरियाणा में 7 रुपए बढ़ी है, गुजरात में 8 रुपए बढ़ी है, बिहार में 13 रुपए और राजस्थान में 14 रुपए है। यानी कुछ राज्यों में स्थिति और भी ज्यादा बदतर है। अब आप इसकी तुलना जो आप खबरें पढ़ते हैं उनसे कर सकते हैं कि देश की इकोनॉमी को टॉप की इकोनॉमी बनाने की बात हो रही है। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है, दावे किए जा रहा है, इसको लेकर बड़ी खुशियां मनाई जा रही है।
सेंसेक्स 72,000 से को पार कर गया है। एक बड़ा पैमाना माना जाता है तरक्की का, कि शेयर बाजार में पैसा आ रहा है, मतलब देश की इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी है, निवेशकों का भरोसा है सरकार की पॉलिसियों में शेयर बाजार के अंदर, इसलिए लोग पैसा लगा रहे हैं। लेकिन उस तरक्की के अंदर गरीब का, मजदूर का कितना हिस्सा है, वो कहाँ खड़ा हुआ है, उसकी तरक्की नहीं हो रही है। ये आंकड़े बता रहे हैं, खुद केंद्र सरकार की रिपोर्ट बता रही है। एक तरफ जब देश के अंदर कुछ पूंजीपतियों के, मैंने नाम लेने की जरूरत नहीं है, बड़ी एक लंबी लिस्ट है, अडानी अंबानी से लेकर कई बड़े नाम हैं जिनकी संपत्तियां हर साल करोड़ों रुपए में, अरबों रुपए में बढ़ जाती है। और उसे हम कहीं ना कहीं विकास का पैमाना मान लेते हैं कि देश के अंदर जो, दुनिया के अंदर जो टॉप रईस है उसके अंदर भारतीयों की स्थिति क्या है। और भारत का कोई उद्योगपति, कोई व्यवसायी टॉप जो रईस हैं दुनिया के, उसके लिस्ट के अंदर खड़ा हुआ, उसको शायद हम, अखबारों में सुर्खियां जरूर बनती है, हम उसको अच्छा मानते हैं कि कोई हिंदुस्तानी कहाँ खड़ा है, लेकिन बाकी हिंदुस्तानी, वो एक हिंदुस्तानी नहीं, जो अरबों लोग हैं इस देश के अंदर, करोड़ों लोग हैं, माफ कीजिए, 20 करोड़ का तो कृषि मजदूरों का ही आंकड़ा है, गैर कृषि मजदूरों की संख्या अलग है, वो लोग आज कहाँ खड़े हुए हैं, उनकी इनकम में कितना सुधार आया है। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की भी एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत के अंदर 100 करोड़ लोगों के पास, मतलब 74% आबादी के पास, यानी देश के हर 4 में से 3 लोगों के पास पौष्टिक खाना खरीदने लायक पैसे नहीं होते हैं, इसलिए पौष्टिक खाना नहीं खरीद पा रहे हैं जो शरीर को एक जरूरत है, क्योंकि उनकी आय इतनी नहीं है जितनी तेजी से कीमतें बढ़ रही है। तो ये देश की हकीकत है, और उसमें मजदूरों की स्थिति, जैसे मैंने आपको आंकड़ों में बताया, और भी बुरी है। लेकिन इस तरह की खबरें आपको शायद जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या टीवी चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, वहाँ कुछ दूसरी खबरें मिलेंगी। मजदूर किस हालत में है, इस पर न कोई सरकार चर्चा करना चाहती है, न मीडिया चर्चा करना चाहता है। लेकिन हकीकत तब सामने आती है जब कोई सरकारी विभाग अपनी रिपोर्ट जारी करता है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या विकास के कुछ पैमाने तय होने चाहिए और देश तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है? आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे कहना कि जब इस तरह की खबरें होती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फिर और पीएम राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।